कभी सोचा है कि किसी देश का संविधान सिर्फ कानूनों की किताब नहीं, बल्कि उसके आदर्शों का, उसकी आत्मा का एक खाका होता है। आज हम भारतीय संविधान के उन्हीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आखिरी 3 सिद्धांतों को समझने जा रहे हैं। वो सिद्धांत जो हमारे राष्ट्र के चरित्र को एक आकार देते हैं। ये हैं आर्टिकल्स 49, 50 और 51। तो सवाल ये है कि एक राष्ट्र की आत्मा के ये 3 स्तंभ आखिर हैं क्या? ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि एक देश के तौर पर हमें अपने अतीत का सम्मान कैसे करना है, देश के अंदर न्याय कैसे सुनिश्चित करना है और दुनिया में शांति के लिए कैसे काम करना है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। ये तीनों सिद्धांत संविधान के पार्ट 4 को यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पूरा करते हैं। और देखिए, इन्हें सिर्फ कानूनी नियम समझने की भूल मत कीजिएगा। ये असल में वो ऊंचे निर्देश हैं, वो गाइडिंग लाइट्स हैं जो एक राष्ट्र के रूप में हमारे आदर्शों को तय करते हैं। हमारा पहला सिद्धांत जुड़ा है हमारे अतीत से, हमारे इतिहास से। ये बताता है कि एक देश को अपनी विरासत का सम्मान कैसे करना चाहिए, और इसका जिक्र मिलता है आर्टिकल 49 में। आर्टिकल 49 बहुत साफ तौर पर कहता है कि यह स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, जगहों और चीज़ों की हिफाजत करे, खासतौर पर उन सभी की जिन्हें पार्लियामेंट ने कानून बनाकर राष्ट्रीय धरोहर यानी नेशनल हेरिटेज घोषित किया है। और हाँ, ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है। असल जिंदगी में इसे लागू करने के लिए एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 बनाया गया है। और इसी कानून के तहत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI हमारी इन धरोहरों की देखभाल करता है। चलिए अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। यह सिद्धांत देश के भीतर न्याय पक्का करने पर जोर देता है। यह है आर्टिकल 50, जो एक फेयर स्टेट की अंदरूनी मशीनरी के बारे में है। आर्टिकल 50 एक बहुत ही जरूरी निर्देश देता है। वो ये कि पब्लिक सर्विसेज में न्यायपालिका यानी जुडिशरी को कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाए। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक बुनियादी शर्त है ताकि पावर का बैलेंस बना रहे। तो आर्टिकल 50 का जो मूल आइडिया है वो सरकार की इन दो ताकतों के बीच एक साफ लकीर खींचना है। एक तरफ है एग्जीक्यूटिव, जिसका काम है कानूनों को लागू करना, और दूसरी तरफ है जुडिशरी, जिसका काम है उन कानूनों की निष्पक्ष होकर व्याख्या करना। और इसी सेपरेशन को एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली की नींव भी कहा जाता है। जरा सोचिए, अगर कानून लागू करने वाले ही जज बन जाएं, तो क्या कभी इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है? नहीं। इसीलिए जुडिशरी का आजाद होना बहुत जरूरी है। असल में आर्टिकल 50 ही जुडिशियल इंडिपेंडेंस का आधार है, और ये हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि ये संविधान का वो हिस्सा है जिसे पार्लियामेंट भी नहीं बदल सकती। ये बात इसे हमारे संविधान के सबसे मजबूत सिद्धांतों में से एक बनाती है। और अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, भविष्य को सुरक्षित करना। यह है आर्टिकल 51, जो दुनिया में भारत की भूमिका को लेकर है। आर्टिकल 51 का मकसद बिल्कुल साफ है। ये भारत को एक ग्लोबल सिटीजन के तौर पर देखता है, जिसकी ड्यूटी है कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा दे। एक तरह से कहें तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की आत्मा है। और संविधान इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक 4 सूत्रीय रास्ता भी दिखाता है। पहला, शांति बनाए रखना। दूसरा, देशों के बीच सम्मानजनक रिश्ते कायम करना। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का पालन करना। और चौथा, विवादों को लड़ाई से नहीं बल्कि बातचीत और मध्यस्थता से सुलझाना। ये चारों कदम सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये सीधे सीधे भारत की विदेश नीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों को दिखाते हैं, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस का आधार तय करते हैं। तो हमने इन 3 बेहद जरूरी सिद्धांतों को समझ लिया है। चलिए अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे पक्का करने के लिए एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। तो हमने 3 मुख्य बातें सीखी। आर्टिकल 49 हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना सिखाता है। आर्टिकल 50 देश के भीतर निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करता है। और आर्टिकल 51 दुनिया में शांति की वकालत करता है। तो एक बार फिर बहुत संक्षेप में, आर्टिकल 49 यानी स्मारकों की सुरक्षा, आर्टिकल 50 यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका का सेपरेशन, और आर्टिकल 51 यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। और सबसे जरूरी बात, ये सभी DSPS हैं, यानी ये सरकार के लिए नैतिक निर्देश हैं जिन्हें अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता। तो अंत में एक सवाल, ये 75 साल पुराना खाका, ये ब्लूप्रिंट आज के आधुनिक भारत के फैसलों को कैसे रास्ता दिखाता है?
अपने अतीत का सम्मान करना, अपने भीतर न्याय को मजबूत करना और एक शांतिपूर्ण भविष्य बनाना, शायद ये सिद्धांत आज पहले से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं।